जय महाकाल सभी को। ये जो एक दुखद खबर सुनने को आ रही है, एक 3 साल की और 13 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उनके दोषी पकड़े भी गए हैं, पर न्याय उन्हें अभी तक नहीं मिला है। ये कोई नया समाचार भी नहीं है, बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा हो भी चुका है। सोचने की बात है, ये भारत में ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सोचनीय बात है ये कि भारत में ये चीज़ें हो रही हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। जब भी ऐसी कोई घटना सामने आती है तो दामिनी केस जो था ना, वो नज़रों के सामने आता है कि उसकी माता ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए कितने वर्षों तक श्रम किया, पर न्याय कितनी देर बाद मिला। दोषी पकड़े भी गए पर उन्हें सज़ा नहीं हो पाई। उसी विषय को लेकर मैंने एक कविता लिखी है, जिसका नाम शीर्षक ही मैंने बलात्कार दिया है। यदि मेरी इस कविता में कोई दोष होगा या कोई कमी होगी तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे अपने विचार ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरे भाव हैं कि उन जिनके साथ ये कार्य होता है या जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं ना, उनके मन में क्या भाव होते हैं, उनके माता पिता की स्थिति क्या होती है, उनकी खुद की मनः स्थिति क्या होती है, उस विषय पे ये कविता है। न अंत मेरा न उद्धार तेरा, न सिर्फ मैं निर्वस्त्र न तू वस्त्रधारी, न मैं अपमानित न तू सम्मानित, न था ऐसा भाव मेरा न था पावन दिल तेरा, न मैंने तुझे कुछ कहा पर पौरुष अहम चर्म पर था तेरा। तेरा तो हृदय कपटी, पर बता दे मुझे क्या कसूर था मेरा। हवस का शिकार मैं बनी और अपमान भी मेरा। कसूरवार तू ही नहीं ये समाज भी है गुनहगार, नारी का जोड़ा जिन्होंने योनि से सम्मान। रोई और थी बिलक उठी मैं, पर फिर भी तेरी नज़र में थी ना शर्म और ना रहम का भाव। मैं अकेली ही नहीं जिसके साथ ऐसा हुआ, बिना किए किसी गुनाह हुआ कितनों का क्या ऐसा अपमान। बाहर से तो हूँ जीवित पर भीतर से तूने मुझे ध्वस्त किया। बाहर से तो हूँ जीवित पर भीतर से तूने मुझे ध्वस्त किया। ना मेरी करुणा को, ना मेरे भाव को, ना ख्वाब को, ना मेरे आत्मविश्वास को। मेरी जीवन को तम से भर मुझे निर्जीव बना दिया। मेरे सपनों